Good morning students. Class 6. Today we will discuss about operation on whole numbers. अब होल नंबर से रिगार्डिंग कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एन ऑपरेशन इज़ अ प्रोसीजर विच प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू. एक ऑपरेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक न्यू वैल्यू हम जनरेट कर लेते हैं उसी चीज़ की. एक इनपुट होता है और दूसरा आउटपुट निकलता है. दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है यूनरी ऑपरेशन और एक होता है बाइनरी ऑपरेशन. इस ऑपरेशन में सिर्फ सिंपल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने अभी सिखाया था प्रीडिसर, सक्सेसर, रेसिप्रोकल, ये सब ये होते हैं. और बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होते हैं हमारे बाइनरी. तो सक्सेसर, प्रीडिसर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ये बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ एन ऑपरेशन अप्लाइड ऑन टू होल नंबर्स एंड द रिजल्ट ऑफ देम इज अ होल नंबर, यानी कि दो होल नंबर्स को हमने कोई ऑपरेशन किया, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया वो भी एक होल नंबर आया, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. जिसमें फर्स्ट होल नंबर प्लस सेकंड होल नंबर इज इक्वल टू थर्ड होल नंबर. ये होती है एडिशन. एज इट एडिशन इज क्लोज्ड इन होल नंबर्स, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे क्लोज हो जाती है. सेम इसी तरह का एग्जांपल हमें सब्ट्रैक्शन पे दिया है. फर्स्ट होल नंबर में से हम सेकंड होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक थर्ड न्यू होल नंबर आएगा जो इन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं होगा. तो सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोज नहीं होता, इज नॉट क्लोज. जैसे कि 3 माइनस 8 हमने किया, और 3 माइनस 8 जो आता है वो आ ही नहीं सकता होल नंबर में, क्योंकि यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव नंबर आएगा, इसीलिए वो होल नंबर में नहीं आता है. तो इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोज नहीं होता है, एडिशन में क्लोजर होता है. मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह से थर्ड एक न्यू होल नंबर आ जाता है. 5 7 35. 5 भी एक होल नंबर है, 7 भी, और 35 भी होल नंबर है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है. और इसी तरह से डिवीजन में क्लोज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 3 और 4 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, इसीलिए. तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होती है, और डिवीजन में क्लोज नहीं होती है. बिल्कुल इन्हीं ऑपरेशन से रिलेटेड आपके इस एक्सरसाइज 3B के 4 क्वेश्चंस हैं. गिव एन एग्जांपल वेयर द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स इज नॉट अ होल नंबर. ऐसा एग्जांपल जिसमें हम दो होल नंबर्स को, यानी कि एक होल नंबर में से दूसरे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और तीसरा जो है वो होल नंबर नहीं आना चाहिए. तो ये जो एग्जांपल है, बिल्कुल यहाँ पे जो एग्जांपल हमें गिवन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है. यहाँ पे हमने दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रखा है और तीसरा हमारा होल नंबर नहीं आ रहा है. तो बिल्कुल हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. अगर हम किसी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होल नंबर नहीं आता है. इस तरह के हमें एक एग्जांपल देना है. गिवन टू एग्जांपल वेयर द एडिशन ऑफ टू होल नंबर इज अ होल नंबर. कोई भी दो नंबर ऐड करो तीसरा होल नंबर ही आएगा. 2 + 5 इज इक्वल टू 7 और 7 + 9 इज इक्वल टू 16. ये दोनों एग्जांपल आप दे सकते हैं कोई भी अपने पास से भी. गिव टू एग्जांपल्स वेयर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो होल नंबर को और जो रिजल्ट आए वो भी होल नंबर आए. सिंपल है, किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी दो नंबर की. जैसे हमने यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखा था 5 × 7 35, ये भी एक एग्जांपल है, और इससे दूसरा रिलेटिव कोई भी हम दे सकते हैं. गिव एन एग्जांपल वेयर द डिवीजन ऑफ टू होल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. एक एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं कोई भी, जैसे अभी हमने ऊपर यहाँ पे दिया था ये वाला एग्जांपल 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नॉट अ होल नंबर. यानी हम अगर 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो होल नंबर नहीं आता है, क्योंकि फ्रैक्शन आती है, और फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होती. तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है? दो होल नंबर हैं, उनको हमने ऐड किया. इफ़ एन ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन टू होल नंबर्स एंड द रिजल्ट डजंट चेंज इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, यानी कि नंबर का ऑर्डर चेंज किया. जैसे हमने यहाँ पे
फर्स्ट होल नंबर सेकंड होल नंबर को ऐड किया, वैसे ही हमने सेकंड और फर्स्ट यानी 3 और 5 को ऐड किया और 5 और 3 को ऐड किया तो वो 8 आता है। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी हमने उनके ऑर्डर चेंज कर दिया, वो नंबर आगे पीछे कर दिया लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में कम्यूटेटिव होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। क्यों? 3 माइनस 8 और 8 माइनस 3 कभी इक्वल नहीं आएंगे, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन में आएगी, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होगी क्योंकि 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 हमेशा 15 ही आएंगे, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। डिवीजन में नहीं होगी कम्यूटेटिव, क्यों? हर बार रिजल्ट चेंज हो जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, लेकिन 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, रिजल्ट चेंज हो गया, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही हमारे पास ये कुछ आपकी एक्सरसाइज है 3C, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलअप्स। तो हम 239 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 564 प्लस 239 के इक्वल आए। ऑब्वियसली 564 ही हमें प्लस करना पड़ेगा, कुछ और प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आएगा नहीं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे रखा है। 683 के साथ क्या ऐड करें? 683 के साथ इधर 205 ऐड कर रखा है तो इधर भी 205 ऐड होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी तरह से हम पूरी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सोल्व देम एंड चेक यूजिंग कम्यूटेटिव, हम इनको सोल्व करके और हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, 859 को 634 के साथ ऐड, 859 के साथ 634 को ऐड करना है, उसका कुछ सॉल्यूशन आएगा। फिर 634 को 859 के साथ रिवर्स करके ऐड करना है, तो आंसर सेम आएगा, तो हम बता सकते हैं कि कम्यूटेटिव है। सेम बिल्कुल इसी तरह से पहले 262 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 262 से इक्वल आएगा तो कम्यूटेटिव है। गिव 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल हमें देने हैं टू शो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसके 2 एग्जांपल देने हैं। कोई भी 2 एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा इसी से रिलेटेड आप कुछ भी दे सकते हैं। इसी तरह के हमें 2 एग्जांपल देने हैं डिवीज़न के, कि डिवीज़न में कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके रिलेटेड है ट्रू फॉल्स से, कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर एडिशन है तो ये ट्रू होगी, ये दोनों हमेशा सेम ही आएंगे। सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट चेंज हो जाता है। 19 माइनस 12 जो होता है, 19 माइनस 12 आता है 7 और 12 माइनस 19 आएगा -7, तो ये फॉल्स होता है। मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होगा और डिवाइड में फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।